Hello class, today I am going to teach about the subject class accountancy class 11 chapter trial balance. In this video we will discuss about new chapter, that is a trial balance and error. And under this chapter we have to discuss all the point, that is the meaning of trial balance, preparation of trial balance, objective of preparing trial balance, preparation of trial balance, step to look at the errors, types of error. Trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of ledger account to test the arithmetical accuracy of the book. It means that firstly you should focus on the point, that is a statement. It is not an account. Trial balance is a statement. Then prepare with the debit and credit balance of ledger. तो पहली चीज़ स्टेटमेंट है, दूसरी चीज़ ये जो हमारे लेजर का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उससे प्रिपेयर किया जाता है. क्यों प्रिपेयर किया जाता है इसको? टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करना कि जो भी अगर कोई भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अगर हमारे लेजर में प्रॉपर है तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है वो एकदम बैलेंस होगा. अगर इसमें से कोई भी डेबिट या क्रेडिट के बैलेंसिंग में कोई एरर होगा, या मोर देन हो या लेस देन हो, या गलत डेबिट कर दिया गया हो, गलत क्रेडिट की एंट्री हो गई हो, तो उस सेंस में ट्रायल बैलेंस जो है वो कभी भी बैलेंस नहीं होगा. इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है किसी भी अकाउंट्स का, किसी भी बुक जनरल का, लेजर का, ये इसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. दूसरी चीज़ ये आपको बहुत फोकस करना है कि ये एक स्टेटमेंट है, ना कि ये अकाउंट है. तो इट इज़ अ स्टेटमेंट. सेकेंडली इट इज़ अ अर्थमेटिक, इट टेस्ट टू द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक. All the businessmen after completions of posting from general subsidiary book to ledger want to verify accuracy of the posting. For this, the purpose of a statement is prepared wherein the balance of all the account in the ledger are incorporated. The statement so prepared is called ट्रायल बैलेंस. एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि सारे बिजनेस ट्रांसैक्शन को, जो कि हमारे जनरल हो, सब्सिडरी बुक्स हो और जो लेजर में ट्रांसफ़र हुआ हो, उसको वेरीफाई करना कि वो एक्यूरेसी है कि नहीं है. इस चीज़ को जो वेरीफाई करता है ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोला गया है? ट्रायल बैलेंस. डिफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस according to Carter, trial balance is a list of debit and credit balance taken out from ledger. It also include the balance of cash in bank taken from cash book. तो क्या कहा गया? पहले चीज़ ये लिस्ट ऑफ द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस की लिस्ट है. और ये लिया कहाँ से गया? ये लेजर से लिया जाता है. और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है? कैश बैलेंस भी है और बैंक बैलेंस भी है, जो बैंक बुक ऑफ अकाउंट से. Characteristics and feature of trial balance. It is a list of balance of ledger account and cash book. ये क्या है? बैलेंस का लिस्ट है किसका? लेजर एंड कैश बुक. तो आपसे ये क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में पूछा जाता है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो जो है किसका बैलेंस शो करता है? तो लेजर और कैश बुक है, उसका बैलेंस, उसके बैलेंसिंग का लिस्ट है. और ये डबल एंट्री सिस्टम जो है बुक कीपिंग का डबल एंट्री सिस्टम, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ double entry system. It is a result of double entry system of bookkeeping. It is only a working paper. तो ये क्या है? एक वर्किंग पेपर है. और दूसरी चीज़ ये रिजल्ट है डबल एंट्री सिस्टम का, ना कि पार्ट है. तो इस पर फोकस करना है. इट इज़ नॉट अ पार्ट नहीं है, बल्कि रिजल्ट है. किसका रिजल्ट है? डबल एंट्री सिस्टम का. इट कैन बी प्रिपेयर ऑन एनी डेट इफ़ द अकाउंट आर बैलेंस. अगर अकाउंट बैलेंस है तो इसको किसी भी डेट पे प्रिपेयर किया जा सकता है. फोर्थ पॉइंट इज इट वेरीफाइड द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज फ्रॉम जनरल टू लेजर. जो हम लोग पोस्ट करते हैं जनरल से लेजर की तरफ, तो उसको वेरीफाई करता है, उसकी अर्थमेटिकल करेक्टनेस को वेरीफाई करता है. It is not a conclusive proof of accuracy of the book of accounts since some errors are not disclosed by trial balance.
जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को रिफ्लेक्ट करता है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि ये एकदम ये प्रूविंग पॉइंट पर कि ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इट इज़ नॉट करेक्ट टू से डैट ट्रायल बैलेंस इज गिव रिजल्ट ऑफ एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरर्स हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं हो पाते, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ and compensating errors are not disclosed by trial balance. It is helpful in preparation of trading account, profit and loss account और balance sheet। क्योंकि जब हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एकदम प्रूव होगी, सही होगी, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये क्या होगा, ये बहुत ही ईजिली जो है बन जाएगा। तो ये इसके फीचर्स हो गए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसर्टेन द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ लेजर अकाउंट। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अर्थमेटिकल करेक्टनेस तो हम लोग देख लेते हैं, मगर उसके बाद किसका अर्थमेटिकल करेक्टनेस? जनरल का नहीं होना चाहिए, लेजर अकाउंट का अर्थमेटिकल करेक्टनेस को एसर्टेन करना। टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जो है उसमें हेल्पफुल होगा ट्रायल बैलेंस। समरी ऑफ ईच अकाउंट, हर एक अकाउंट्स की समरी है, जो लेजर के जितने भी क्लासिफाइड अकाउंट होंगे उसकी क्या है, समरी देना। इट हेल्प इन लोकेटिंग एरर, अगर बैलेंसिंग नहीं हो रही, डेबिट और क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है और उसी एरर को रिफ्लेक्ट करना है। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस हमने बताया है कि ये इस चीज़ को ये कोई भी प्रूव नहीं कहा जा सकता कि ट्रायल बैलेंस जो एकदम एक्यूरेट प्रूव है कि अब कोई भी हमारे मिस्टेक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके बारे में अभी लास्ट में हम बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली ओमिटेड। तो ये 3-4 जो एरर्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट नहीं होते ट्रायल बैलेंस में। अब प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस क्या? ट्रायल बैलेंस किसी भी टाइम प्रिपेयर किया जा सकता है, तो ये एकदम मैंडेटरी नहीं है कि हम इसको ईयरली ही प्रिपेयर करें, जैसे कि हम प्रिपेयर करते थे बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस में भी प्रिपेयर एट एनी टाइम, ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली। ये जो है बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रायल बैलेंस कब उसको प्रिपेयर करना है। यूजुअली इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मगर जनरली क्या है, यही माना जाता है कि ट्रायल बैलेंस जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही प्रिपेयर किया जाता है। अब हो सकता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हो जो कि हर एक साल ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं कहा गया है कि आप सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही बनाएं, किसी भी टाइम भी बना सकते हैं। So as to verify the arithmetical accuracy of the ledger account before the preparation of final account may be noted, it is always prepared on a particular date, not a particular period. तो ये तो अभी हम लोग ने पढ़ा था, ये वेरीफाई किसको करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को। कौन सी एक्यूरेसी है? लेजर अकाउंट की है। लेजर अकाउंट के बाद जो है हमारा फाइनल अकाउंट बनता है। अगर हमारा लेजर अकाउंट का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही हो गई तो हमारा फाइनल अकाउंट आसानी से बन जाएगा। मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये, इट मे बी नोटेड, इट इज़ ऑलवेज, ये हमेशा प्रिपेयर होता है एक पार्टिकुलर डेट में, पार्टिकुलर पीरियड नहीं। तो ये 2-3 वर्ड है जिसको माइंड में कंसिडर करना है कि अगर डेट लिखा हुआ है तो वो सही होगा, पीरियड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पीरियड जो है वो जैसे 31 है तो 31 तारीख को हम इसको चेक कर रहे हैं, इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, तो डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट अ पीरियड। तो ये हो गया है बैलेंसिंग। अब यहाँ पे एरर्स के बारे में हम लोग पढ़े कि एरर्स जो है इसके 2 तरह से एरर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक 1 साइडेड एरर्स होते हैं, एक 2 साइडेड एरर्स होंगे। 1 साइडेड एरर्स क्या होते हैं कि जो रिफ्लेक्ट कर देगा हमारे ट्रायल बैलेंस में। अगर 1 साइड एरर्स है तो वो ट्रायल बैलेंस में शो हो जाएगा। अगर 2 साइडेड एरर्स होते हैं तो वो एरर्स नहीं पता चल पाते। क्यों? अब इसी के बारे में पढ़ना है, एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। If the trial balance does not tally, it will indicate the certain error have been committed will have been affect the agreement of trial balance. अगर कोई भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं है। क्या चीज़? डेबिट और क्रेडिट साइड क्या है? बैलेंस नहीं हो रहा है,
इसका मतलब ये कि इसमें जो है कुछ ना कुछ एरर है, और ये जो ऐसे एरर को क्या कहा जाता है, इसी एरर को आइडेंटिफाई हमारा ट्रायल बैलेंस करता है। अब यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग करना, इफ़ द टोटल ऑफ द कैश बुक or some other subsidiary book is wrong, the trial balance will not tally. For example, the total of the purchase book has been added 1000 in excess. When this total will be posted on the debit side of the purchase account, it will show the excess debit 1000 and trial balance does not tally. अगर जो है कैश बुक हो या कोई भी सब्सिडरी बुक हो, क्या चीज़ कैश बुक और सब्सिडरी बुक है, अगर उसके में डेबिट साइड 1000 एक्सेस हो गया, मतलब सिर्फ डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड भी 1000 एक्सेस होता तो ये नहीं रिफ्लेक्ट करता। 1000 सिर्फ डेबिट साइड जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। जब हम इसका पोस्टिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस में तो ये क्या हो जाएगा, इस वहाँ पे भी 1000 जो है वो डेबिट साइड ज़्यादा आएगा। तो जब 1000 डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड जो है 1000 लेस आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं रॉन्ग कास्टिंग किया गया है। सेकेंड पॉइंट क्या है, पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग कर देना। अब एक साइड जो है यहाँ पे, इफ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग द अमाउंट ऑफ डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, इट विल बी पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड। मतलब जिसमें हमको डेबिट साइड पोस्ट करना था और हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट साइड। मतलब 2000 रुपये जो है, अब जो उसको डेबिट साइड करना था हम वहाँ पे जा कर के क्रेडिट साइड 4000 रुपीज़ कर दिए। इस तरह से कोई भी रॉन्ग साइड में जो पोस्टिंग हो गई है और अमाउंट का भी चेंज हो गया है, 2000 की जगह पे 4000, तो वन साइड रिफ्लेक्ट होगा। वन साइड जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा वो वहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं कर रहे। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट में पोस्टिंग, इट मीन्स कि 600 रुपये की पोस्टिंग करना था और हमने वन साइड जो है 600 की पोस्टिंग कर दिया, मतलब 540 जो है मोर देन हो गया। तब ये वन साइड ये भी इफेक्ट होगा और ये भी, इस तरह के रॉन्ग अमाउंट भी जो है वो टैली नहीं करेंगे। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एंट्री। कोई ऐसी एंट्री है जैसे कि राम परचेज मशीन, तो राम ने क्या है मशीन परचेज किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर जो है हमने परचेज अकाउंट में जो है डेबिटेड कर दिया गया, मगर कैश अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए, तो यहाँ पर क्या है वन साइड एंट्री हो गई। वन साइड एंट्री हो गई तो इसका मतलब कि एक तरफ जो है वो ज़्यादा शो करेगा, दूसरी तरफ कम, तो वन साइड इफेक्ट ये भी होता है, तो ये भी जो है टैली नहीं करेगा। डबल पोस्टिंग इन द सिंगल अकाउंट। सिंगल अकाउंट में डबल पोस्ट कर दिया गया, मतलब इसमें क्या है, इफ़ द 5000 हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम द श्याम लाल एंड करेक्टली एंटर इन टू कैश बुक। क्या हुआ कि 500 रुपये हमने रिसीव किया श्याम लाल से, मतलब कैश अकाउंट डेबिटेड होगा, बट इट विल बी पोस्टेड ट्वाइस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द श्याम लाल अकाउंट। मगर उसको 2 बार हमने पोस्ट कर दिया गया, कहाँ पर, श्याम लाल अकाउंट में 2 बार क्रेडिटेड कर दिया गया, जिससे कि क्या होगा, वन साइड इफेक्ट होगा और ये नहीं बैलेंस होगा। एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर। कभी कभी लेजर के टोटलिंग और लेजर के बैलेंसिंग में भी जो है वहाँ पर एरर होता है। वहाँ पर एरर होने की वजह से जो है ट्रायल बैलेंस जो है टैली नहीं करेगा। ये तो वो है कि जो हमें रिफ्लेक्ट कर देगा। बहुत सारे ऐसे एरर होते हैं जो रिफ्लेक्ट नहीं होते, जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन आपको इस वर्ड से क्लियरिफाई हो रहा है, ओमिशन मीन्स होता है भूल जाना। अब कुछ ऐसी एंट्रीज है जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड ही नहीं की गई है जनरल में, तो ऐसी एंट्री का कहीं पे भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जो चीज़ की एंट्री ही नहीं हुई है तो ये होगा एरर ऑफ ओमिशन, और ये इस तरह के ट्रायल बैलेंस जो है इसको नहीं रिफ्लेक्ट कर पाता। एरर ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन का क्या है कि कहीं पर जो है हमने डेबिट साइड जो है 240 पे इंक्रीज़ कर दिया, तो सेम क्रेडिट साइड जो है कोई ना कोई एंट्री ऐसी होगी जहाँ पर 240 रुपये जो है वहाँ पर भी इंक्रीज़ हो गया। तो जब दोनों चीज़ जो है इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस सेंस में भी क्या होगा कि एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अब इसके बाद आता है कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है
कि जहाँ पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ट्रीट कर दें जस्ट लाइक रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को। अब आप लोगों को पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि 1 साल से ज़्यादा जो है जो बेनिफिट दे। अब हमको जो है हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू समझ के कर दिया, तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है प्रिंसिपल की। या नॉमिनल अकाउंट है उसको रियल समझ लिया, रियल अकाउंट है उसको नॉमिनल समझ के उसकी एंट्री कर दिया। तो ये इस तरह के एरर क्या होते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है? इफ़ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज़ न्यूट्रलाइज बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर। कुछ ऐसे एरर होते हैं जो दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। जैसे एक गलती से दूसरी भी गलती हो जाए तो वो क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ से मिस्टेक हो गया तो उसमें सही गलती पकड़ में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ अनिल अकाउंट 50 रुपीज़ आर पोस्टेड इंस्टेड ऑफ 5000। तो जहाँ पे हमको क्या है कि 5000 की जगह पर हमने 50 रुपीज़ पोस्ट कर दिया अनिल के अकाउंट में। और सेम उसी तरह से कहीं पर हमको 500 की जगह पर हमने दूसरे किसी भी एंट्रीज में क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया 50 रुपये। तो इस तरह की क्या है? कंपनसेटिंग एरर हो गया। एक मिस्टेक एक तरफ से हुई, दूसरी मिस्टेक दूसरी तरफ से हुई, तो वो कंपनसेट हो गई, दोनों एक दूसरे को ढक लिए और इससे कि ट्रायल बैलेंस इस तरह की एरर को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस चैप्टर। यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ हाफ ईयरली syllabus. Thank you.